नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं कि ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग किस तरह से किया जाता है और किस किस तरह की समस्या होने पर इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर टेबलेट से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो हम अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कई तरह की समस्याओं की उपचार में काम आती है, जैसे कि यह दवा यूरिन इन्फेक्शन, कान में संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण आदि के लिए यह दवा काम में आती है। ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कई तरह की समस्याओं के उपचार में भी किया जाता है। वैसे तो इस दवा को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती, लेकिन यदि इस दवा को सेवन करते हैं तो आपको कई तरह के साइड इफेक्ट भी नजर आ सकते हैं और अधिकतर केस के अंदर साइड इफेक्ट एक जैसे नहीं होते और अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन यदि अपने आप ही ठीक नहीं होते हैं तो फिर आपको इस बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको जो निर्देशित देता है आपको उसका पालन करना चाहिए। ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट कई तरह की समस्याओं के अंदर काम में आती है। तो वह समस्या कौन कौन सी है, आइए बात कर लेते हैं। तो ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कुछ इस तरह की समस्याओं के अंदर किया जाता है: यूरिन इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण, आंख का संक्रमण, सुजाक, स्किन इन्फेक्शन, पल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, बहरापन, कान का बजना, कान के अंदर दर्द, आंखों की सूजन, दस्त, बाहरी कान का संक्रमण, टाइफाइड आदि तरह की समस्याओं के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है और यह बात आपको पता होनी चाहिए। ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग जिन समस्याओं के अंदर किया जाता है, आइए हम इस बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। नंबर 1 है यूरिन इन्फेक्शन के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का यूज। यदि हम यूरिन इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हम हिंदी के अंदर मूत्र मार्ग के संक्रमण के नाम से जाना जाता है। यूरिनिक इन्फेक्शन आमतौर पर किसी भी वायरस या फिर फंगल से हो सकता है। इंसानों के अंदर यूरिन इन्फेक्शन का होना सबसे आम बात होती है और इस बीमारी का आसानी से उपचार किया जा सकता है और इस बीमारी या समस्या को ठीक करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। जिसका मतलब यह है कि ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग एक तरह की समस्या के में होता है। जिसका मतलब यह है कि ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग इस तरह की समस्या के अंदर होता है, यानी यूरिन इन्फेक्शन के अंदर इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है कान में संक्रमण। दोस्तों, अगर कान के अंदर संक्रमण होता है तब भी आप ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। कान में संक्रमण आमतौर पर कान के अंदर सूजन से जुड़ी एक बीमारी होती है। यह किसी के जीवाणु या फिर वायरस से भी हो सकता है। यह अधिक धुएं के संपर्क में आने से वायरस ऊपरी श्वास तंत्र संक्रमण, धुएं या एलर्जी से संबंधित होता है। न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा टीकाकरण आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे कि उनके कान से संक्रमण होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको कान का संक्रमण होने के चांस काफी अधिक हो जाते हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि अगर यह कान का संक्रमण है तो आप ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं और इसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट की 200 mg की मात्रा रहती है। नंबर 3 है बैक्टीरियल संक्रमण, यानी बैक्टीरियल संक्रमण के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का यूज। बैक्टीरियल संक्रमण गला, फेफड़े, त्वचा, आंतरिक और कई अन्य भागों को प्रभावित कर सकते हैं और यदि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद आपको एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि आपको यह एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना है तो पहले डॉक्टर से परामर्श करना होगा, तभी इनका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि आप इस तरह की समस्या के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग भी कर सकते हैं और अधिकतर डॉक्टर यह दवा मरीजों को देते हैं, मगर इस दवा का सेवन करने से पहले
डॉक्टर से अच्छी तरह से बात करने की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है आंखों में संक्रमण। दोस्तों, अगर आंखों के अंदर संक्रमण होता है तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह दवा आंखों के अंदर संक्रमण में काम में आती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बैक्टीरियल, वायरस या फिर फंगल की वजह से आंख के अंदर संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से आंख में सूजन, जलन और लालिमा हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि आप इस तरह की समस्या के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, मगर इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की अति आवश्यक होती है। नंबर 5 है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण भोजन या पानी से होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको यह हो सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि अगर आपको टाइफाइड है तो आप ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6 है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेट की सूजन को प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। आपको बता दें कि यह पुरुषों के अंदर एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि वीर्य के उत्पादन के लिए जानी जाती है। प्रोस्टेटाइटिस की वजह से काफी तेज दर्द हो सकता है और पेशाब करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमर दर्द, पेट में दर्द या जननांगों में दर्द और कभी कभी फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो यह समस्या किसी भी उम्र के अंदर हो सकती है, लेकिन यह समस्या आमतौर पर 50 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर प्रोस्टेटाइटिस की समस्या आपके अंदर है तो आप ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, मगर इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक होता है। नंबर 7 है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर सांस नली के मार्ग जो नाक और फेफड़ों के बीच होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों की हवा के अंदर ऑक्सीजन को लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया, धूम्रपान करने या रासायनिक प्रदूषण या धूल की वजह से हो सकता है और इसकी वजह से ऊतक काफी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। सीलिया, जो कि शरीर के अंदर जाने वाले दूषित पदार्थों को रोकने का काम करता है, वे काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से इस तरह के लोगों को गहरे बलगम वाली खांसी हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि ब्रोंकाइटिस के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है और डॉक्टर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट दे सकता है, मगर इसका स्वयं ही उपयोग करना हानिकारक हो सकता है, तो उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। नंबर 8 है कान का बजना। दोस्तों, कान के बजने की जो समस्या होती है वह अक्सर कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बाहर किसी तरह के शोर का ना होने के बाद भी कानों के अंदर घंटी सी बजती हुई सुनाई देती है। यह एक प्रकार की समस्या है और इस समस्या के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 9 है दस्त या डायरिया। दोस्तों, आप डायरिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके अंदर मल काफी पतला हो जाता है और बार बार मल त्यागने की जरूरत होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस तरह की समस्या के अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। इस तरह से दोस्तों, आदि सभी ऐसी बीमारियां हैं या समस्याएं हैं जिनके अंदर ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का उपयोग करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और इसकी अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। तो अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी समस्या है तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, मगर साथ ही इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता होती है, यानी डॉक्टर से परामर्श करें, इसके बाद ही इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि बिना डॉक्टर की अनुमति के दवा का सेवन करना कई बार हानिकारक साबित होता है, जिसके कारण से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सुझाव रहेगा कि बिना डॉक्टर से बात किए आप इस दवा का सेवन न करें। अंत में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से दवाइयों से जुड़ी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। अगर किसी तरह का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस दवा के बारे में किसी अन्य तरह का वीडियो चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही एक अन्य वीडियो बना रखा है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरी तरह से स्वस्थ रहना।